श्री राधा वल्लभ। जय जय श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे राधे। गुरुदेव भगवान जी के चरणों में मेरा प्रणाम। राधे 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 श्याम। सतगुरुदेव भगवान जी कहते हैं कि सत्संग, सेवा, सुमिरन, चिंतन और क्षमा, ये 5 ऐसे स्तंभ हैं जो मनुष्य के जीवन को ईश्वर से जोड़ते हैं और मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाते हैं। श्री राधा माधव ग्रंथ की रचना भाई जी द्वारा 34 वर्षों के अंतर्गत जितने भी सत्संग, प्रवचन और कल्याण पत्रिका द्वारा जो भी भाव प्रकाशित हुए हैं, उन सब को एकत्रित करके की गई है। इसके 7 प्रकीर्ण हैं। हम चर्चा कर रहे हैं पहले प्रकीर्ण श्री राधा। चलिए शुरू करते हैं। श्री राधा माधव का महत्व, स्वरूप, तत्व और संबंध। यह है श्री राधा अष्टमी महोत्सव पर प्रवचन, वो भी दिन में, जो भाई जी के प्रवचन हैं उसके। राधे राधे। जीव मात्र आनंद की इच्छा करते हैं, पूर्ण, नित्य और अखंड आनंद चाहते हैं और अनवरत आनंद के ही अनुसंधान में लगे हैं। वे आनंद के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते, क्योंकि सब आनंद से ही निकले हैं, आनंद में ही निवास कर रहे हैं और आनंद में ही उन्हें लौट जाना है। परंतु आनंद है क्या वस्तु और वह कहाँ है तथा कैसे प्राप्त हो सकता है, इस बात को जीव भूल गया है और इसी से वह स्त्री, स्वामी, पिता, पुत्र, धन, सम्मान, पद, अधिकार आदि विनाशी प्राणी पदार्थों में आनंद की खोज करता है। वस्तुतः आनंद घन तो है भगवान श्री कृष्ण ही। अतएव नित्यपूर्ण अखंड आनंद की खोज करता हुआ वह प्रकारांतर से प्रतिक्षण श्री कृष्णानुसंधान में ही लगा है, पर वह भूल रहा है। इसी भूल को मिटाकर उसे सच्चे आनंद के दर्शन कराने के लिए पूर्ण आनंद में भगवान श्री कृष्ण की आराधना संतों ने बताई है। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य आदि जितने भी प्रकार के प्रेमों से विशुद्ध आनंद स्वरूप श्री कृष्ण का आराधन होता है, उन सब के साधन तथा स्वरूप पृथक पृथक बतलाए गए हैं। राधे राधे। ये सारे प्रेम एक ही साथ, एक ही रूप में, जहाँ प्रत्यक्ष प्रकट हो, ऐसा कोई मूर्तिमान उदाहरण उपस्थित करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही नित्य राधा बने हुए हैं। ये श्री राधा कृष्ण की संपूर्ण आनंद शक्ति, हार्दिनी शक्ति है। अतएव ये ही श्री कृष्ण की आत्मा और जीवनाधार है। नित्य सत्य चिदानंद प्रेम रस विग्रह अखिल विश्वेश्वर श्री कृष्ण इसी से परम प्रेम स्वरूपा श्री राधा के नितांत वशीभूत और सर्वथानुगत है। जहाँ प्रेम है वहीं आनंद है। प्रेम के बिना आनंद नहीं रहता, आनंद के बिना प्रेम नहीं रहता। श्री कृष्ण आनंद के घनीभूत श्री विग्रह है। श्री राधा प्रेम की घनीभूत मूर्ति है। राधा के बिना श्री कृष्ण तथा श्री कृष्ण के बिना श्री राधा रह ही नहीं सकती। श्री कृष्ण ही राधा के जीवन है और श्री राधा ही कृष्ण की जीवन स्वरूपा है। श्री कृष्ण भोक्ता है, श्री राधा भोग्य है। श्री कृष्ण सेव्य है, श्री राधा सेविका है। श्री कृष्ण आराध्य है, श्री राधा आराधिका है। कहीं कहीं इसके ठीक विपरीत श्री कृष्ण भोग्य है, सेवक है, आराधक है और श्री राधा भोवत्री, सेव्य और आराध्य है। राधे राधे। इन हार्दिनी शक्ति श्री राधा की लाखों करोड़ों अंतरंग वर्त्य मूर्तिमती होकर प्रतिपल श्री राधा कृष्ण की सेवा तथा उनकी सुख संवर्धना में लगी रहती हैं। श्री राधा कृष्ण को प्रसन्न सुखी देखना तथा करना ही इनका एकमात्र लक्ष्य, प्रभाव या स्वरूप है। ये श्री राधा की काव्य रूपा सखी सहचरियाँ सदा सर्वदा सेवा में संलग्न रहती हैं और श्री राधा कृष्ण के सुखार्थ इनके सहयोग से तथा इनके माध्यम से जो दिव्य क्रीड़ा प्रकट होती रहती है, पूर्ण ब्रह्मा स्वयं भगवान है।
वे ही अखिल रस सुधा विग्रह हैं। इन रसराज रस रूप रसिक शेखर के रसास्वादन के लिए होने वाली चिदानंद रश्मि क्रीड़ा का नाम ही रास है। इसी से स्वयं नारायण के नाभिक कमल से प्रादुर्भूत श्री ब्रह्मा जी तथा रसिकेंद्र शेखर के हृदय पर नित्य विहार करने वाली साक्षात लक्ष्मी जी को भी प्रेमी भक्तगण इस रास को अधिकारी नहीं मानते। दिव्य प्रेम स्वरूपा गोपीजन और दिव्यानंद स्वरूप श्री कृष्ण की यह रासलीला काम गंधलेश शून्य है। गोपियों का यह प्रेम उद्दीप्त दिव्य सात्विक भाव है। इसी को वैष्णव संत रूढ़ महाभाव कहते हैं। श्री राधा और गोपांगना और श्री गोपांगनाओं की सेवा से भगवान श्री कृष्ण को जितनी प्रसन्नता होती है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा से उनको उससे कहीं अधिक आनंद प्राप्त होता है। यों परस्पर होड़ सी लगी रहती है और निरंतर एक दूसरे के सुख का अनुसंधान बना रहता है। यह लीला वस्तुतः अपने आप में ही होती है। भगवान नित्य सत्य तथा अविच्छिन्न है। उनकी है अविच्छिन्नता इस लीला में भी सदा अक्षुण्ण रहती है। श्री राधा श्री कृष्ण की सर्वभूता शक्ति है, इसीलिए उनका नित्य ऐक्य है। श्री कृष्ण का सारा आनंद उनमें परिपूर्ण है और वे ही श्री कृष्ण को भी नित्य आनंद देने वाली हैं। आनंद चिन्ह में रस रूप प्रेम का परम सार है महाभाव, और श्री राधा रानी महाभाव स्वरूपा है। इस महाभाव के आनंद का स्वादन करने के लिए आनंद घन भगवान श्री कृष्ण सदा लालायित रहते हैं। इसी से पूर्ण काम में कामना तथा नित्य तृष्णाहीन में तृष्णा उदय देखा जाता है, और वे श्री राधा श्री कृष्ण की दिव्य रश्मि लालसा कामना और तृष्णा को पूर्ण करने में ही नित्य संलग्न रहती हैं। ब्रज के श्री कृष्ण उपासना सौंदर्य की उपासना है। इसमें रस की प्रधानता है। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण सौंदर्य के आधार अखिल रसामृत सिंधु है। उनकी आराधना के लिए आराधकों को भी सुंदर बनना आवश्यक है। इस सुंदरता में केवल ब्रह्मा सुंदरता को ही स्थान नहीं है, बाह्य सुंदरता को ही स्थान नहीं है। बाह्य सौंदर्य भी अपेक्षित है, परंतु सच्चा सौंदर्य तो हृदय का है, जिसमें अहंता कामना वासना का कलंक लेश नहीं, विषय शक्ति की तनिक सी मलिनता की छाया नहीं, तथा स्व सुख की किंचित भी कल्पना नहीं है, जो केवल प्रियतम के प्रेम सरस रूप सुधा से ही नित्य परिपूर्ण है, जिसमें केवल प्रियतम श्री कृष्ण के सुख की चाह सहज है। ऐसे दिव्य अनंत खंड अनन्य सौंदर्य की जीती जागती प्रतिमा है श्री राधा जी। इन्हीं श्री राधा जी के भावों को आदर्श मानकर इस पावन प्रेम पथ पर अनन्य प्रेम पिपासु विषय विरक्त त्यागी साधक अग्रसर हो सकता है। इस पथ पर चलने वालों को श्री राधा के आदर्श का ध्यान रखते हुए इनके भक्तों की पद धूलि को मस्तक पर धारण करके चलने का प्रयास करना चाहिए। अब कुछ क्षण माधव सहित श्री राधा जी की पूर्ण महिमा स्मृति में बिताई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, भगवान के भक्तों की जय, सभी संतन की जय, हरि भक्तन की जय। जय श्री राधे श्याम। शेष चर्चा कर।